हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन फिज़िक्स का एक टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बहुत लंबे समय बाद वापस से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज अपन फिज़िक्स का एक टॉपिक देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मेरा नाम है स्वरूप सिंह और ये आप सभी का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद नीट। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। फिजिक्स का एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक तो देखो नॉर्मल वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से चल रहा है, अब उसको ना किसी से रिलेट करके बताना। मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी और बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, मान लो ए और बी एक एक स्पीड से चल रहे हैं, तो उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। अपन मोस्ट रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, उसके बारे में भी देखेंगे, और रिलेटिव डिस्टेंस भी होती है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। देखो, ये ए पॉइंट है, कोई ए पर्सन है, उसकी वेलोसिटी है वी ए, और ये बी पर्सन है, उसकी वेलोसिटी है वी बी, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा कैसे जाता है उसको देखो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये ध्यान रखना। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा जाता है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये ध्यान रखना। जो सबसे पहले आता है ना यहाँ पे ए, उसकी वेलोसिटी को पहले लिखो, बाद में माइनस करके दूसरी वेलोसिटी को लिखो। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इस तरीके से वेलोसिटी होती है, ठीक है। मान लो ए की वी ए वेलोसिटी क्या है बेटा, इस तरफ, हाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी है बेटा इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये वी बी है। अब डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताओ और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बताओ। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। चलिए, सबसे पहले वी ए अगर राइट साइड में है तो अपन इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो वी ए क्या है बेटा +10। वी बी को कैसे लिखेंगे, अब ये लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड को मैंने पॉजिटिव माना तो लेफ्ट साइड को मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -5। अब लिख लो वेलोसिटी जो दी है, ठीक है, वी ए बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो वी ए कितना बेटा 10 माइनस -5, तो कितना हो गया 10 माइनस माइनस प्लस हो गया +15 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी बेटे, +15 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको 15 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी बेटा -5 माइनस ए की वेलोसिटी +10, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, तो कितना हो जाएगा -5 -10, कितना हो गया -15 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में होगी +15 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में होगी -15 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसको 15 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखाई देगा, और ए बी को राइट साइड 15 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। बस ये साइन का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है कि भाई दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और देख लो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी एक कार है, इस तरफ आ रही है, और एक और कार है जो इस तरफ आ रही है, मतलब एक राइट साइड जा रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है।
अब इनकी वेलोसिटी देख लो, क्या क्या है 10 और 30। इसकी वेलोसिटी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको a मान लो, इसको मान लो b। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिखते हैं बेटा, VAB और VBA। वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b और वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अब डायरेक्शन से लिख लो वेलोसिटी को एक बार, कैसे? VA को क्या लिखूंगा बेटा +10, VB को क्या लिखूंगा बेटा, लेफ्ट साइड जा रही है ना तो -30 लिखूंगा। अगर मैंने उसको पॉजिटिव माना है राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानना पड़ेगा। VAB मतलब VA माइनस VB। रिलेटिव वेलोसिटी में बेटा हमेशा बीच में माइनस लगाया जाता है, ठीक है। जब इसको ओपन अप करके लिखते हैं ना तो इसी तरीके से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब वेलोसिटी ऑफ A देखो बेटा कितना है +10, ठीक है 10 रखा मैंने, माइनस का माइनस। वेलोसिटी ऑफ B कितना है बेटा -30। ये फॉर्मूले वाला माइनस है ना, और ये माइनस जहाँ से अपने को वेलोसिटी दिखाई दे रही है। 10 माइनस माइनस कितना हो गया +30, कितना हो गया बेटा +40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A बताओ, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ B कितनी बेटा -30, ये लिखी मैंने, माइनस फॉर्मूले वाला, +10 दिखाई दे रही है अपने को A की, तो -30 प्लस माइनस क्या हो गया -10, तो कितना हो गया बेटा -40 मीटर पर सेकेंड। तो A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में क्या होगी बेटा +40 मीटर पर सेकेंड, और B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में क्या होगी -40 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी कार हो, कोई भी पर्सन एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी एक दूसरे में ऐड हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी का ना एक छोटा सा एक तुम कॉन्सेप्ट देखो, अपन समझते हैं उसको, ठीक है। देखो ठीक है, ध्यान देना। एक कोई गाड़ी है, इसमें ना 2 पर्सन बैठे हैं, फिलहाल एक मानो, कोई भी एक। ये जो गाड़ी है या कार है, ये ना 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इस पर्सन को ना ए मान लो, एक कोई बी पर्सन है वो बाहर की तरफ खड़ा है रोड साइड में, है ना, स्टैंडिंग, मतलब वो खड़ा है, उसकी वेलोसिटी 0, वो चल नहीं रहा है, स्टेशनरी स्टेट में है, और गाड़ी चल रही 40 मीटर पर सेकेंड से। ये कोई पी पर्सन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी, मतलब जो गाड़ी में बंदा बैठा है ना, ये गाड़ी जब 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो पी को ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, सीधी सी बात है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगा बेटा, वी ए माइनस वी पी। वी पी तो यहाँ पर खड़ा है, स्टैंडिंग रेस्ट फॉर्म में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0। तो वी ए पी कितना हो जाएगा, वी ए तो 40 मीटर पर सेकेंड, ए की इस साइड है, मतलब राइट साइड है, ये हो जाएगा -0। तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे। भाई गाड़ी में जो पर्सन बैठा होता है उसकी स्पीड वही होती है जो गाड़ी की होती है, ठीक है। वी ए पी हो गया। अब अगर ये पर्सन इसको देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी, इसको इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए, देखो तो इसको दिखाई देगा तो वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वी पी तो 0 है, माइनस +40, तो ये हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो अगर गाड़ी में बैठा हुआ बंदा अगर इसको देखता है तो इस गाड़ी वाले बंदे को इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, -40 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो -40 मीटर पर सेकेंड से बैक साइड जा रहा होगा, मतलब वो लेफ्ट साइड जा रहा होगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। ये आपको समझ आया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब अगर ये पर्सन इस गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो क्या होगा, ये आके यहीं बैठ गया, ठीक है, ए और पी। अब ये जो गाड़ी है वो चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे लिखते ओपन अप करोगे, थोड़ा ध्यान रखना,
ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी बेटा, ये गाड़ी के अंदर बैठा तो 40 मीटर पर सेकेंड, इस साइड लिख रहा हूँ, और पी भी इसी कार के अंदर है तो इसकी स्पीड भी 40 मीटर पर सेकेंड, -40, 40 से 40 कटा तो 0, इसमें भी यही होगा 40 - 40 0। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। आपस में इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, गाड़ी के अंदर दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी स्टेट में दिखाई देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर है ये, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की 0 हो जाएगी। भाई जिस गाड़ी में बैठे उसी की वेलोसिटी लेंगे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस अपन किसी न किसी चैप्टर के अंदर अपन ने किया है, किसी न किसी वीडियो के अंदर अपन ने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तीनों क्या होती है, v = u + at, ये तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए भाई। s = ut + ½ at², v² = u² + 2s, एक ये भी होता है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा। इसमें s होती है डिस्टेंस, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन ना एक सवाल करते हैं, ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, उस सवाल को करते हैं, देखो कैसे। ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, ध्यान देखना क्या है इसमें। एक ही पर्सन है, और देख लेता हूँ मैं एक बार सवाल को। ठीक है, एक ही पर्सन है बेटा P, यहाँ पर एक पर्सन है कोई भी, इसको मान लो आप A, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर। ये आदमी रेस्ट फॉर्म में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। जब ये इस पर्सन को देखता है तो ये दौड़ने लगता है, मतलब रेस लगाता है इसको पकड़ने के लिए, ये और ये अपनी स्पीड कर देता है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब पता चलता है कि इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो ये अपने एक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ने लगता है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ने लगता है, और वो पर्सन P वाला इसको कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर यहाँ पर इसको पकड़ लेता है, P और A। तो बोला गया है कि कितने समय बाद या कितना टाइम लगेगा कि P वाला A को पकड़ लेगा, जब A पर्सन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ने लगेगा और P अपनी वेलोसिटी रखेगा 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि इनिशियल डिस्टेंस बीच की कितनी बेटा 150 मीटर है, ठीक है। तो तुम्हें टाइम बताना कि कितने टाइम बाद P पर्सन A को कैच कर लेगा, जबकि A जैसे इसको देखता है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ने लगता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको पकड़ लेता है। यही है ना, हाँ ठीक है, यही है, ओके। तो बेटा ये कितनी डिस्टेंस है, ओके, समझ आया ना, मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, ये स्टार्टिंग में खड़ा रहता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब इसको देखता है कि इसको पकड़ने आ रहा है तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन दौड़ता है, फिर भी ये कहीं ना कहीं इसको कैच कर लेता है। तो बताना कि कितने समय बाद P पर्सन A को कैच कर लेगा, ठीक है, ओके। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी A ने, वो निकाल लेते पहले। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से, A दिया है बेटा, T नहीं पता, U दिया है और डिस्टेंस निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, S = ut + ½ at², ठीक है। U 0 है, ये हो गया 0, तो डिस्टेंस = 1/2, A कितना बेटा 1 × t², तो कितना हो गया बेटा t² / 2, ये हो गया डिस्टेंस। और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है बेटा 150 मीटर। तो टोटल इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, टोटल इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 150 + t² / 2, 150 + t² / 2। अब क्या, हाँ अब यहाँ से देख लेते हैं,
यहाँ पर कितना समय लगा इसको, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसको ये कैच कर लेता है, ये तो अपने को पता चल गया। एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब टोटल डिस्टेंस देख लेते कितनी होगी। 20 मीटर पर सेकेंड और 150 मीटर ये स्पीड है, तो डिस्टेंस देखो कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस होगी 150 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मेरे भाई अब हो जाएगा यहाँ से 20t। ये तुम इस पर थोड़ा ध्यान रखना। हेलो, हाँ ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी थी बेटा, एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, और 150 मीटर तो ये है ही। तो अब ये पर्सन, इसने तो इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो इस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इतनी टोटल। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 20 मीटर। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है बेटा 20 इंटू टाइम क्या मान लो t, ये होगी टोटल डिस्टेंस। भाई इसने 20t, जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी है बेटा 20t। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, यही सेम है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, इस पर्सन ने p ने। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होगी d अपॉन टाइम t, तो 20t, ये टोटल डिस्टेंस होगी। अब यही इसी के दो पार्ट से 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, तो इसको बराबर कर दो। इसने बाई डिस्टेंस कवर करी है बेटा 20t डिस्टेंस। अब यही बराबर है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 150, मिला के ही तो 20t है। तो 20t इज इक्वल्स टू 150 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 उधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से एलसीएम लिया तो कितना हो गया बेटा 20t इज इक्वल्स टू 2, 150 प्लस 300 हो गया, है ना। कुछ नहीं था तो 1, 2 को डिवाइड किया तो 2 उधर गया तो कितना हो गया बेटा 40t इज इक्वल्स टू 300 प्लस टी स्क्वायर। अब 40t को इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दो वैल्यूज़ आएगी, तो टी की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ले लेंगे। ठीक है, अब मतलब वो ये मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 40 आना चाहिए, तो कितना होगा बताओ। हाँ, 30 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है, 40 और 10 को जोड़ने पर 40 आता है। ठीक है, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक है, अब यहाँ से t कॉमन आ गया, t माइनस 30 और यहाँ से माइनस 10t माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो दो इक्वेशन बन गई, t माइनस 10 t माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आएगा t बराबर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड और t आएगा 30 सेकेंड। तो जो पहले आ रहा है उसमें पकड़ लेगा टाइम, t बराबर 10 सेकेंड में इसको ये कैच कर लेगा, या 10 बराबर t बराबर 30 सेकेंड, 10 सेकेंड में कैच कर लेगा। पहला वाला टाइम अपने को टिक लगाना। ठीक है, t बराबर 10 सेकेंड, दोनों प्लस आ गया। अब क्या करें, तो पहला वाला आंसर जो पहला टाइम आएगा 10 सेकेंड उसमें इसको कैच कर लेगा। ठीक है, और 30 आंसर तब आएगा जब ये मान लो एक सर्कल में घूमते हैं कि 10 सेकेंड पर पकड़ लेगा, दूसरी टाइम तो 30 सेकेंड पर के उसको कैच कर लेगा। ये तुम्हें पता चला ना
कि 150 मीटर डिस्टेंस पहले से थी, फिर इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, एस इज टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस निकाली टी स्क्वायर बाई 2। अब ये 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस इस पर्सन ने कवर करी, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से चल के यहाँ पे रुक गया, तो वेलोसिटी इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मान लिया, टी से मल्टीप्लाई हो गया 20 टी। टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा 20 टी, वो इसी के बराबर है 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 के। तो मैंने इसको इसके इक्वेट कर दिया, कहाँ लिखा, इधर लिखा था पहले, ठीक है। 20 टी इज इक्वल्स टू प्लस 20 टी इज इक्वल्स टू 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, उससे मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई और फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो स्प्लिट द मिडल टर्म करके टाइम की वैल्यू निकाल, जिसमें 2 वैल्यू है 10 सेकेंड और 30 सेकेंड। 10 सेकेंड वाला टिक लगाएंगे, ठीक है, ओके। ये थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी टाइप का कॉन्सेप्ट था, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से, और ये वाला थोड़ा ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक, ओके।